जहां वैश्विक निवेश के लिए यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ सिंगापुर और जापान के दौरे पर हैं। पहले चरण में उन्होंने सिंगापुर पहुंचकर प्रधानमंत्री वॉरेंस वोंग से मुलाकात की। साथ ही कई बड़े निवेशकों से भी मिले। सीएम योगी का सिंगापुर पहुंचने पर भव्य स्वागत किया गया। देखिए रिपोर्ट। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ 18 लोगों की टीम के साथ सिंगापुर और जापान के दौरे पर हैं। यूपी में निवेश और कौशल विकास को रफ्तार देने के लिए वो इन दो देशों में गए हैं। सिंगापुर के दौरे में उन्होंने पीएम वारेस वोंग से मुलाकात की। साथ ही वे 33 वैश्विक कंपनियों के प्रतिनिधियों से भी मुलाकात कर रहे हैं। सीएम योगी के दौरे का पहला दिन भी शुभ रहा। यूनिवर्सल सक्सेस ग्रुप से 6650 करोड़ रुपए के निवेश का प्रस्ताव हुआ है। सीएम योगी डेटा सेंटर, डेटा इंफ्रास्ट्रक्चर, लॉजिस्टिक, नवीनीकरणीय ऊर्जा, एविएशन, हरित ऊर्जा जैसे क्षेत्रों में निवेशकों को साधने की कोशिश कर रहे हैं। इसके साथ ही हरित ऊर्जा और औद्योगिक कॉरिडोर विकास में सिंगापुर की विशेषज्ञता का लाभ उठाना चाहते हैं। अपनी सिंगापुर यात्रा में सीएम योगी प्रदेश में तकनीकी सहयोग और औद्योगिक विकास पर अलग अलग स्तर पर चर्चा कर रहे हैं। यूपी में जेवर एयरपोर्ट के पास थीम टाउनशिप पर सहमति बनी। ग्रेटर नोएडा में 500 एकड़ में सिंगापुर सिटी को विकसित किए जाने का प्रस्ताव है। योगी के नेतृत्व में कई टीम की कोशिश निवेशकों को यूपी में उपलब्ध अवसरों को अवगत कराने की है, ताकि वो निवेश के लिए हाथ बढ़ाएं। सीएम योगी का सिंगापुर पहुंचने पर भव्य स्वागत हुआ। सिंगापुर के अपने प्रवास में सीएम योगी ने वन वर्ल्ड इंटरनेशनल स्कूल परिसर में आयोजित भव्य कार्यक्रम में प्रवासी भारतीयों को संबोधित किया। साथ ही उन्होंने कहा कि यूपी की तस्वीर अब बदल रही है। अब वो बीमारू राज्य की श्रेणी से बाहर निकल गया है। ये दंगा मुक्त और अपराध मुक्त राज्य है, इसलिए निवेशकों को भरोसा बढ़ता जा रहा है। साथ ही उन्होंने कहा कि पीएम मोदी के नेतृत्व में नया भारत दुनिया को अपनी ताकत दिखा रहा है। देश $5 ट्रिलियन इकोनॉमी का लक्ष्य लेकर चल रहा है और यूपी की इसमें अपनी तरफ से बड़ी भागीदारी होगी। पीएम के सपनों को पूरा करने के लिए यूपी तेजी से 1 ट्रिलियन इकोनॉमी के संकल्प के साथ आगे बढ़ रहा है। साथ ही उन्होंने विकास यात्रा में प्रवासियों को पार्टनर बनने का न्योता दिया। उन्होंने कहा कि सिंगापुर में रह रहे प्रवासी भारत के यहाँ सांस्कृतिक राजदूत हैं। वैश्विक मंच पर वो अपनी बड़ी भागीदारी निभा रहे हैं। साथ ही उन्होंने जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट और राम मंदिर के निर्माण के बाद राज्य के बढ़ते पर्यटन और एक्सप्रेसवे नेटवर्क का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि अब आप अयोध्या आएंगे तो पहचान नहीं पाएंगे। अयोध्या का तेजी से विकास हुआ है। साथ ही उन्होंने छात्र, युवाओं और बच्चों से भी संवाद किया।